देखो इसमें दिया प्रश्नावली 8.4 है ना, इसके पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों, इसमें दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए है, ठीक, सेक ए और है टैन है। ठीक है, तीनों किसके रूप में लाना है हमको? कॉट ए के रूप में लाना है। आ रहा बात समझना। देखो सबसे पहले साइन ए के लिखेंगे है ना, इसको कौन सी मिलाएंगे? कॉट के रूप में इसका आंसर लाना है। आ रहा बात समझ में? साइन ए कैसे किस फॉर्मूला लाना हमको? कॉट ए का फॉर्मूला लाना। ठीक ना, देखो तो इसमें एक फॉर्मूला तुम लोग बतलाए हुए थे, साइन थीटा गुना में कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है कि नहीं? और इस सब निकालेंगे साइन थीटा का मान तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 में कॉस सेक थीटा होगा कि नहीं? देखो तो हमको नंबर 1 में किसका मान निकालना है? साइन ए का मान निकालना है ना। तो ए है तो यहाँ पर थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पे ए लिख देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर, ठीक है। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉसेक ए लिख सकता है कि नहीं इतना? देखो इसके बाद एक और फॉर्मूला तुम लोग बतलाए हुए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है कि नहीं? बता दें इस फॉर्मूला को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इससे निकाले कॉसेक थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा का मान चाहिए हमको, कॉसेक का मान चाहिए ना, तो हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। आप लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, इसको लिखेंगे 1 में कॉट थीटा का अंदर रूट। ठीक है कि नहीं इतना? ये किसका मान हो गया? कॉसेक थीटा का मान, ठीक। यहाँ पे किसका मान चाहिए? तो यहाँ पर थीटा से क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम? 1 में कॉट थीटा का अंदर रूट। इस तरह कि नहीं? तो इसको जब क्या लिख लेंगे? इसको लिखेंगे 1 में 1 कॉट स्क्वायर ए का अंदर रूट। लिख सकता है कि नहीं? देखो साइन ए को हल किया है, ठीक ना, कितना आंसर आ गया? 1 में 1 कॉट स्क्वायर का अंदर रूट, कॉट रूट में आंसर आ गया कि नहीं? तो यही इसका आंसर साइन ए का पहला के लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो दूसरा में क्या है इसमें दिया हुआ, दूसरा में सेक है, सेक ए किस में लेना है? कॉट ए में, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर। अब ध्यान से देखो इसमें भी एक फॉर्मूला बतलाया तुम लोगों को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इससे मान निकालेंगे सेक थीटा का मान, तो इसके लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में टैन स्क्वायर थीटा, इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? 1 में टैन स्क्वायर थीटा का अंदर रूट। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। यानी सेक एक हम क्या लिख सकते हैं? 1 में टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिखेंगे 1 में टैन स्क्वायर ए का अंदर रूट हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? उसके बाद फॉर्मूला बतलाए हुए थे एक और, टैन थीटा गुना में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब टैन थीटा क्या ले आएंगे? कॉट में लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए टैन थीटा बराबर। तो टैन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 में कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टैन स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे टैन स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे ए है तो इसको 1 रुपये लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1 में, ठीक। टैन स्क्वायर के क्या लिखेंगे? 1 में कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे 1 में कॉट स्क्वायर ए, पूरा हो जाएगा अंदर रूट, इस 1 कर लेंगे, आ रहा है समझो ना। और इसका आगे हल कर लेंगे तो हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 से भाग करेंगे कॉट स्क्वायर ए में, तो कॉट स्क्वायर ए मतलब कट जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए से गुना कर दो 1 में, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखो कॉट स्क्वायर ए से भाग रहे कॉट स्क्वायर ए में, तो 1 मतलब कटेगा, और 1 से गुना करें 1 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस पूरा क्या हो जाएगा? अंदर उठ हो जाएगा। अब देखो नीचे में कॉट स्क्वायर है ना, तो 2 कॉट स्क्वायर होगा इसमें, यानी कॉट ए गुना में कॉट ए होगा, तो 1 कॉट ए बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक ना, ऊपर में अंदर हो जाएगा। अब बटम देखो कॉट स्क्वायर ए है ना, तो कॉट स्क्वायर 2 होगा, तो इसमें 1 बाहर निकाल लेंगे, तो इसे क्या लिख लेंगे? कॉट ए लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो किसका फॉर्मूला हो गया? सेक ए का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? सेक ए का फॉर्मूला क्या आ गया? कॉट के रूप में हम लिख सकते हैं, आ रहा समझ ना। तो ये हो गया किसके लिए? सेक ए के लिए कॉट का फॉर्मूला, ठीक। और तीसरा में क्या निकालना है? टैन ए को निकालना है, ठीक ना। टैन ए किसके रूप में लिखना है? कॉट ए के रूप में, ठीक है। देखो तो इसमें फॉर्मूला पढ़े हुए थे, तीसरा नंबर यह, ठीक। टैन ए के क्या लिख सकते हैं हम? 1 में कॉट ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं? यहाँ बताया कि देखो टैन थीटा गुना कॉट ए क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है ना, तो टैन थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉट थीटा। यहाँ पर टैन ए है तो इसे क्या लिख लेंगे? 1 में कॉट ए। तो तीसरा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। साइन ए को ला सकते कॉट के रूप में इस तरह लिखेंगे,
दूसरा में सेक ए के लिखेंगे, कॉट के रूप में यहाँ पे लिया है कि नहीं। देखो इसमें कॉट के अलावा दूसरा कुछ है, इसमें कॉट के अलावा से कोई त्रिकोण अनुपात नहीं है दूसरा, इसमें देखो कॉट के अलावा कोई दूसरा है, इसमें कॉट का दूसरा नहीं है, तो ये कॉट के रूप में सबका आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट करो, दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, नोट करो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक ना, सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक ना। कौन सी करना है, कोण ए के लिए, ठीक ना, जितना पढ़े हुए ना त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पढ़े हुए, 6 पढ़े हुए कि नहीं, और इसमें एक दिया सेक है, ठीक ना, यानी कि 5 बच गया, उस 5 किसके फॉर्मूला नाम को सेक ए के पदों में लिखना है। अरे बात सुनिए ना, सबसे पहले निकालेंगे साइन ए के लिए, किसको निकालेंगे, साइन ए का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 में साइन ए बराबर, ठीक, देखो इसमें एक फॉर्मूला बताए हुए थे तुम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक। इससे निकालेंगे साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, उसको लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका मान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान, ठीक। निकालेंगे साइन थीटा का मान, किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बराबर, ठीक, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इतना समझ में आया कि नहीं, ये किसका मान हो गया, साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है हमको, साइन ए के मान, ठीक। तो जहाँ इसमें थीटा था पे क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, तो इसको बराबर लिख लेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। इतना समझ में आया कि नहीं, साइन ए का फॉर्मूला किस में आ गया, कॉस ए के रूप में है ना, लेकिन वो लिख रहा है किसके रूप में है, सेक ए के रूप में, ठीक ना। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला पढ़े हुए थे, तो कॉस थीटा गुना में सेक थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, अब कॉस थीटा से मान निकालेंगे सेक रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो कॉस ए है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिर्फ ए लिख लेंगे, ठीक। आने के कॉस स्क्वायर ए का हम क्या लिखेंगे 1 बटा में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको लिखेंगे अब 1 माइनस में 1 बटा में सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। अब देखो इस सेक रूप आ गया ना, अब इसको बटा छोटा कर लेंगे, ठीक ना, इस 1 बटा कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1 से भाग करेंगे सेक स्क्वायर ए में, क्या मरतब कटेगा सेक स्क्वायर ए मरतब में, और सेक स्क्वायर ए से गुना कर दो 1 में, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस लिखेंगे, फिर देखो सेक स्क्वायर ए से भाग करेंगे सेक स्क्वायर ए में, तो 1 मरतब कटेगा, और 1 से गुना 1 में कितना हो जाएगा 1, पूरा हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। अब देखो इसमें नीचे में स्क्वायर 2 होगा, और नीचे में सेक स्क्वायर है ना, इसका सेक ए गुना सेक ए होगा, और इससे 1 सेक के बाहर निकल जाएगा, उसी को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंडर रूट, ठीक, ऊपर में अंडर रूट रहेगा, ठीक। अब बटा में क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक ना, इसको लिखेंगे सेक ए लिख लेंगे, ऐसा समझ में। ये किसका आंसर हो गया, साइन ए का आ गया सेक ए के रूप में आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो दूसरा में निकालना हमको, दूसरा में निकालते कॉस ए का मान, किसका मान निकालेंगे, बोलो, सेक स्क्वायर ऊपर भी तो है, उसका भी तो निकल सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना, तो माइनस में है, ठीक ना, अगर ये अकेला था तब इसको निकाल सकते थे, ठीक ना, माइनस में से इसको नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो हम इसे 4 के स्क्वायर माइनस में 1 का अंडर रूट, ठीक, तो इस 4 का है ना, इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता है, आया बात समझ में, क्योंकि इसका मतलब कितना लिखा है 4 के स्क्वायर 16 माइनस में 1 लिखा हुआ है, 16 में से घटाएगा 15 हो जाएगा, 15 उठ बाहर निकलेगा नहीं, निकलेगा, इसलिए इसको हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, आगे समझ में। और यहीं से पता 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, तब से क्या लिखते हम 4 लिखते, ठीक ना। यहाँ पे 4 के स्क्वायर माइनस में है ना, तो इसको हम उठने बाहर नहीं निकाल सकते, उसी तरीका है कि नहीं, आगे समझ में। तो दूसरा में निकालेंगे कॉस ए के मान, ठीक। देखो तो कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पे डाटा लिख सकता है कि नहीं, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला सेक के रूप में 1 बटा में सेक थीटा, तो इसको डाटा क्या लिख लेंगे 1 बटा में सेक लिख सकता है कि नहीं। तो किसका मान हो गया, कॉस ए के मान हो गया सेक के रूप में, ठीक। तीसरा में निकालते हैं tan के मान, किसका निकालेंगे tan के मान। पहला में साइन ए के मान निकालिए सेक के रूप में, ठीक। दूसरा में कॉस ए के मान निकालिए सेक के रूप में। अब निकालते हैं tan ए के मान, किसका मान निकालते हैं तीसरा नंबर में, tan ए का मान निकालेंगे किसके रूप में, सेक ए के रूप में, ठीक ना। देखो इसमें भी एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इससे मान निकालेंगे tan थीटा का मान, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। देखो और इसको हम बराबर बाद भेजें तो प्लस हो जाएगा, और 1 के बराबर पहले माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हमको निकालना है किसका मान, tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का अंडर रूट, और यहाँ पे क्या लिखा है tan ए है ना, तो थीटा जब क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यानी कि इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंडर रूट। किसका फॉर्मूला हो गया, tan ए का मान हो गया सेक के रूप में, आगे समझ में।
चौथे में कहते हैं कॉट के मान, किसका मान निकालेंगे कॉट, यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर। ठीक, अब देखो एक फॉर्मूला से पढ़े हुए थे tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा गुना में कॉट थीटा बराबर होता है 1। इससे मान निकालेंगे किसका मान, कॉट का मान निकालेंगे, लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में tan थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, तो कॉट थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 में tan थीटा, यहाँ पे कॉट ए है ना, इसको लिख लेंगे 1 में tan लिख लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो tan ए का मान निकाले हुए सेक के रूप में निकाले हुए कि नहीं, तो tan ए का जब डायरेक्ट इसका मान लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में tan क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंदर रूट। ठीक, किसका फॉर्मूला हो गया ये, सेक कॉट ए का फॉर्मूला हो गया सेक के रूप में, आ गया tan ए का फॉर्मूला सेक के रूप में। ठीक, देखो पहला हम निकाले साइन कॉस tan कॉट। ठीक, अब क्या बच गया इसमें कॉसेक बच गया, सेक के माइनस में दिया हुआ है। ठीक, पांचवा निकालते हैं कॉसेक के फॉर्मूला, पांचवा क्या निकालेंगे कॉसेक ए के मान, पांचवा निकालेंगे कॉसेक ए के मान। ठीक, इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इससे निकालेंगे कॉसेक थीटा का मान, किसका मान निकालेंगे कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे कॉसेक ए है ना, तो इसे क्या लिख लेंगे 1 में साइन ए। आ रहा है समझ में। अब देखो ध्यान से साइन ए का मान निकालेंगे सेक के रूप में, है कि नहीं, यहाँ पे है ना साइन ए का मान किसके रूप में है सेक के रूप में है, तो साइन ए जब 45 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको 1 में। ठीक, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंदर उठ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा सेक ए। इतना समझ में आया कि नहीं, जो लिखे है पूरा किसका मान लिखे साइन ए के मान, क्यों लिखेगा देखो साइन ए के मान यहाँ पे निकाले हुए सेक के रूप में, तो डायरेक्ट इतना लिख दिया है, समझ आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो इसको प्लॉट लेंगे, तो इसी को लिख लेंगे 1 गुना में सेक के ऊपर चल जाएगा, इसको लिखेंगे सेक ए बट्टा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस में 1 का अंदर। ठीक, इसी को हल करते जाएगा सेक ए बट्टा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंदर। ठीक, ये जो हो जाएगा किससे आंसर हो जाएगा कॉसेक ए के मान हो जाएगा, यानी साइन के उल्टा हो जाएगा। देखो साइन का मतलब है कि नहीं, तो इसी को उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक के मान हो जाएगा। ठीक, देखो साइन ए के मान है सेक के रूप में, दूसरा में निकाले कॉसेक के मान सेक के रूप में, तीसरा में tan ए के मान है सेक के रूप में। ठीक ना, चौथा में कॉट ए के मान सेक के रूप में, यहाँ पे आंसर है। ठीक, पांचवा निकाले कॉसेक ए के मान सेक के रूप में। ठीक ना, और छठा में सेक ए खुद दिया होता है, सेक ए ही रह जाएगा। ठीक, इतना क्या समझ में, नोट करते इसको। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मान निकाले। ठीक ना, 3 के पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, बटा में दिया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक ना, देखो 63 में जोड़ेंगे 27 कितना डिग्री पूरेगा 90 डिग्री पूरा जाएगा। ठीक, और 17 में जोड़ेंगे 73 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक ना, यानी कि इसका मतलब है कि ऊपर दोनों में से किसी एक के चेंज करेंगे और नीचे दोनों में से किसी एक के चेंज कर देंगे। ठीक ना, तो देखो तो ऊपर में इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, प्लस में इसको लिख लेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पर 27 डिग्री है ना, इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में। ठीक ना, 90 डिग्री से कितना डिग्री घटा लेंगे कि 27 डिग्री बचेगा 63 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 63 डिग्री लिख लेंगे। ठीक, देखो बट्टा में लिखेंगे इसको, अब इसको चेंज कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कॉस है 70 डिग्री, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस। ठीक ना, देखो 70 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री से कितना डिग्री घटाएंगे 70 डिग्री पूरा जाएगा 73 डिग्री घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 73 डिग्री। ठीक, प्लस में इसको सेम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के पास लिख लेंगे। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री थीटा। ठीक ना, यानी साइन 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस टेक होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जब कितना डिग्री 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, अब बट्टा में देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री थीटा है ना, तो कॉस 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा के, यहाँ पे स्क्वायर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर। ठीक, थीटा जब कितना डिग्री हो जाए यहाँ पे 73 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 73 डिग्री। ठीक, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, है कि नहीं, दोनों में थीटा मान 63 है कि नहीं समान, इसमें 30 डिग्री इसमें 30 डिग्री है, यानी दोनों थीटा मान समान है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 के बराबर होता है, तो इसे क्या लिख लेंगे 1 बटा में देखो ए भी हो जाए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसमें थीटा में कितना दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1, यानी कि 1 बटा में कितना होता है 1, तो 1 कैंसिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू में है कॉस 65 डिग्री। ठीक, फिर प्लस में है कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। ठीक, यानी देखो इस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा जाएगा,
और इस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पड़ जाएगा। ठीक, इस दोनों में से किसी एक चेंज करेगा और दोनों में से किसी एक चेंज करेगा। ठीक ना, देखो और इसमें साइन चेंज करना तो इसमें कॉस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें कॉस चेंज करना तो इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें कॉस चेंज करेंगे, इसमें किस चेंज करेंगे साइन के। इसमें साइन सेम रह देंगे, इसमें कॉस सेम रह देंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि साइन 25 और कॉस 25 बचेगा, तो इसको लिखेंगे साइन 25 से साइन 25 क्या लिख लेंगे साइन 25 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस 65 डिग्री है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लाना है ना, तो 90 डिग्री से कितना डिग्री हटाएंगे 65 डिग्री चलेगा 25 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 25 डिग्री। प्लस का प्लस लिखेंगे। ठीक, अब देखो इसमें साइन के चेंज किया, इसमें कॉस चेंज किया है ना, कॉस चेंज किया है कि नहीं, तो यहाँ पे कॉस के रहने देंगे आप इसमें। ठीक ना, इसको लिखेंगे कॉस 25 डिग्री के कॉस 25 डिग्री। यहाँ पे साइन 65 डिग्री है ना, तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, देखो 90 डिग्री से कितना घटाएंगे 65 डिग्री चलेगा 25 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 25 डिग्री हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे साइन 25 डिग्री। ठीक ना, अब देखो कॉस 90 डिग्री थीटा के साथ में साइन थीटा होता है, इसमें थीटा जब कितना डिग्री 25 डिग्री है ना, तो इसको लेंगे साइन 25 डिग्री, फिर प्लस लिख लेंगे कॉस 25 डिग्री, तो लिखे कॉस 25 डिग्री। ठीक, अब देखो साइन 90 डिग्री में थीटा हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा जब 25 डिग्री है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 25 डिग्री। ठीक, अब देखो इस दोनों गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इस दोनों गुना कर देगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, अब देखो इसमें फॉर्मूला बतलाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है एक होता है, दोनों में थीटा है ना, देखो यहाँ पे दोनों में कितना डिग्री है 25 डिग्री है ना, मतलब दोनों बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक, इस दोनों में क्या लिख सकते हैं हम एक लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बराबर लिख लेंगे एक, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा के आंसर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। अगर समझ में नोट करो तो इसको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक ना, 4 के 4 को क्वेश्चन दिया जिसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक, ये 2 बतलाने के बाद 2 बतलाएंगे। ठीक ना, देखो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टन स्क्वायर ए बराबर है। ठीक ना, देखो इसमें फॉर्मूला पढ़े हुए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है एक होता है, और मान लो इसकी सेक स्क्वायर ए माइनस में टन स्क्वायर ए माइनस में टन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक। देखो इसमें दोनों तरफ क्या लगा 9 लगा हुआ है ना, और मान लो इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो इसमें से क्या करेंगे 9 कॉमन कर सकते, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन कर सकते क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टन स्क्वायर ए बचेगा। अब देखो इसको लिखेंगे 9 के 9, और इसका मान कितना होता है फॉर्मूला एक होता है, तो इसे गुना में क्या लिख सकते हैं एक लिख सकता है कि नहीं, तो 9 कम कितना हो जाएगा 9, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अगर मान लो यही रहता क्वेश्चन 2 सेक स्क्वायर ए माइनस में 2 टन स्क्वायर ए, तो इससे कितना होता 2 होता, कि उसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, और सेक स्क्वायर ए माइनस टन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता एक होता है, 2 से गुना करते एक में तो होता 2 आया था। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाता 2 होता। ठीक, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस में टन थीटा, फिर प्लस में है सेक थीटा। ठीक, फिर इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर है। ठीक ना, इसको हल करेंगे तो पहले से क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 प्लस टन थीटा फिर प्लस में है सेक थीटा। ठीक, और इंटू में इसमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में है कॉस सेक थीटा, ये ना क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इस दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुनाता है ना, देखो इस 1 से इस पूरा में गुना करेंगे। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको सेम लिख लेंगे, उसको लिखेंगे 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉस सेक थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, इस पूरा में 1 से गुना कर लिख दे। ठीक ना, अब इस पूरा फिर कैसे गुना कर देंगे, अब टैन थीटा से गुना करेंगे। ठीक ना, देखो तो टैन थीटा से गुना करो 1 में, तो प्लस हो जाएगा टैन थीटा। ठीक, अब देखो फिर टैन थीटा से गुना हो जाएगा कॉट थीटा में, तो प्लस में क्या हो जाएगा टैन थीटा इंटू में जाएगा कॉट थीटा, तो फिर टैन थीटा से गुना हो जाएगा कॉस थीटा में, माइनस में थे आप लिखेंगे माइनस में टैन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, 1 से गुना हो गया और टैन थीटा से गुना हो गया। अब क्या से बचिए सेक थीटा बच गया ना, अब सेक थीटा से फिर तीनों गुना कर देंगे। देखो सेक थीटा से गुना करो 1 में, तो प्लस में क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर सेक थीटा से गुना होगा कॉट थीटा में, तो प्लस में लिखेंगे इसको सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक, फिर देखो यहाँ पे माइनस है ना, सेक थीटा से गुना कर देंगे माइनस कॉस थीटा में, क्या हो जाएगा माइनस में सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा। आगे सोचो तो ना। अब देखो ध्यान से, इस 1 को लिख लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा है ना, इसको लिखेंगे
कॉस थीटा बटा में साइन थीटा फॉर्मूला होता है कि नहीं इसका। माइनस है, देखो यहाँ पे क्या कॉस थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा। आ रहा है कि नहीं समझो फॉर्मूला इसका। अब देखो यहाँ पे tan थीटा है ना, इसे क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकता है कि इसका फॉर्मूला होता है। अब फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा गुना में क्या है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो प्लस में क्या लिख लेंगे 1। आ रहा है ना समझ में। फिर इसको माइनस में लिख लेंगे, देखो tan थीटा क्या लिख लेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, फिर गुना में लिखेंगे इसको, तो कॉस थीटा है ना, तो इसे क्या लिखेंगे 1 बटा में साइन थीटा, इसको लिख लेंगे 1 बटा में साइन थीटा, ठीक। फिर प्लस लिखेंगे, देखो यहाँ पे सेट थीटा है ना, तो सेट थीटा, तो इसे क्या लिखेंगे सेट थीटा के 1 बटा में कॉस थीटा लिखेंगे, सेट थीटा क्या लिख लेंगे 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक। फिर प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे सेट थीटा इंटू में कॉस थीटा है, तो इसको लिखेंगे सेट थीटा के क्या लिख लेंगे 1 बटा में कॉस थीटा लिखेंगे, और गुना में देखो कॉस थीटा के क्या लिख लेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख लेंगे। फिर माइनस में जाए, देखो और सेट थीटा गुना कॉस थीटा है ना, तो सेट थीटा के क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा, और गुना में देखो कॉस थीटा है ना, तो इसे लिख लेंगे 1 बटा में साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे है कि नहीं, दोनों जुटे कितना हो जाएगा 1 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कहीं इसमें है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा में यहाँ पे है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन गुना में है, अकेला नहीं ना है, यानी कोई ही नहीं, तो इसको अकेला लिख लेंगे प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक। अब देखो 1 बटा में साइन थीटा कहीं है, यहाँ पे है, लेकिन इसको साथ में है ना, और आगे तो कहीं नहीं ना है, इसको लिख लो 1 बटा में साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसको भी लिख लो, प्लस में लिख लेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखो इसमें साइन थीटा कट जाएगा, इसमें कट जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे, अब यहाँ तक इसको लिख लिए, एक जोड़ दिए हुए हैं, यहाँ तक लिख लिए। अब इसमें क्या बचेगा माइनस में 1 बटा कॉस थीटा, ठीक। इसमें बचेगा प्लस में 1 बटा कॉस थीटा, ठीक। इसमें बचेगा 1 बटा में प्लस 1 बटा में साइन थीटा, फिर माइनस हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 1 बटा साइन थीटा कौन चिन्ह में है माइनस में, और 1 बटा साइन थीटा कौन चिन्ह में यहाँ पे प्लस में, दोनों कट जाएगा। 1 बटा कॉस थीटा कौन चिन्ह में है माइनस में, 1 बटा कॉस थीटा प्लस में, दोनों भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो गया, प्लस में हो गया साइन थीटा में कॉस थीटा, माइनस में हो गया 1 बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक। अब प्लस में क्या है 2, अब इसको हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे अब 2 प्लस, ठीक। इसको लिख लेंगे साइन थीटा, तो इसको लिख लेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक। फिर प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका हल ऊपर में कर रहा है, ठीक। इसको लिखेंगे 2 के 2 लिख लेंगे प्लस। अब देखो इस तीनों के एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका एलसीएम लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, और इसको इसमें साइन थीटा है ना, साइन थीटा से भाग करेंगे इसमें, तो साइन थीटा कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से किस में हो जाएगा कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस है ना बीच में, प्लस लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा से भाग कर इसमें क्या कट जाएगा कॉस थीटा कटेगा, इसमें क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा किस में गुना करेंगे साइन थीटा में, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो माइनस से माइनस लिख लेंगे। अब देखो इसमें कॉस इंटू साइन थीटा है, यानी सेम पद है, यानी इससे भाग कट जाएगा 1 मरते में, और 1 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब देखो 2 के लिखेंगे 2 प्लस। अब किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा फॉर्मूला 1 का होता है ना, इसको लिख लेंगे 1 माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इसको लिखेंगे 2 प्लस में 1 में से 1 घटा तो कितना होगा 0 बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। और 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 बटा में कुछ भी होता है 0 के बराबर, ठीक। यानी कि क्या लिख सकता है 0 लिख सकता है, यानी 2 प्लस में 0 बराबर 2, यानी कि आंसर कितना जाएगा 2। ऑप्शन 2 किस में दिया हुआ है सी नंबर में है ना, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 2। आगे समझ में, इसको नोट करो, इसके बाद 2 क्वेश्चन बतलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक ए प्लस में है tan ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए
बराबर है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है सेक ए माइनस सेक ए प्लस में tan है इंटू में 1 माइनस में साइन है, इन्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हल कर लेंगे। देखो सेक ए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस लिख सकता है कि नहीं, क्योंकि कॉस गुना में सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए, प्लस के प्लस लिखेंगे, ठीक। देखो tan ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। यहाँ पे ए है तो ए का फॉर्म लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए लिख लेंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे इंटू में 1 माइनस में साइन ए, ठीक। इसको सेम लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो इसको बटा जोड़ बना लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस इससे भाग करेंगे, कॉस ए में तो करता है 1 मतलब में, और 1 से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक। अब देखो फिर कॉस से भाग करेंगे, कॉस में तो करता है 1 मतलब में, और 1 से गुना होगा साइन में तो हो जाएगा साइन ए, ठीक। इंटू में क्या हो जाएगा फिर इसमें 1 माइनस में साइन ए। ऐसा समझ में। देखो इससे जो होगा ऊपर में गुना होगा, इसको बट्टा हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये हो जाएगा। देखो ए प्लस बी इंटू में क्या जाएगा, ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो इसको ऊपर में क्या लिख लेंगे, 1 के स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, बटा में क्या लिख लेंगे कॉस ए, ठीक। अब देखो इसमें फॉर्मूला बताए हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इससे निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। देखो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, ठीक। देखो इसमें कॉस स्क्वायर मतलब कॉस ए गुना कॉस ए होगा, और इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इस कॉस ए से स्क्वायर काट सकते हैं, इसमें बचा है कॉस ए, कितना बच जाएगा कॉस, यानी कि आंसर हो जाएगा कॉस ए। ऑप्शन किस में दिया है, कॉस ए, डी नंबर में दिया हुआ है ना, तो 3 का हो जाएगा डी नंबर कॉस ए। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, इसका बराबर पूछ रहा है, ठीक है। इसको हल करेंगे। देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ना है तुम लोग को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो इससे निकालेंगे सेक थीटा का बनते क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो एक फॉर्मूला और पढ़ना तुम लोग को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे निकालेंगे कॉस सेक थीटा का मान, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिखेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो तो 1 प्लस में कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक थीटा लिख लेंगे। देखो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस थीटा लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे ए में दिया हुआ है तो ए लिख लेंगे, ठीक। बट्टा में देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख लेंगे कॉस सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ना है तुम लोग को, साइन थीटा गुना में कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे निकालो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा इसमें, 1 बटा में साइन थीटा निकला है कि नहीं। देखो और एक फॉर्मूला से पढ़ना, कॉस थीटा गुना में सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे निकालने सेक थीटा का मान तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसमें 1 बटा में कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे सेक थीटा है ना, तो इसमें क्या लिख सेक थीटा के 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको लिखेंगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, इसमें ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। बट्टा देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ना कॉस थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख लेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो इसको प्लॉट लेंगे तो जगह 1 बटा में, तो जगह 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर ए बटा में 1, इसको गुना करने क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों को एक पे स्क्वायर दे देंगे तो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है कि नहीं।
तो यहाँ पे साइन ए बटा में कॉस है, किसका फॉर्मूला बनेगा tan ए के, इसको लिखेंगे tan ए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखे tan स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखो ऑप्शन किस में दिया tan स्क्वायर ए, ऑप्शन में डी में दिया हुआ है ना, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर tan स्क्वायर ए। आइए समझ में, नोट करो इसको।